Hello dear all, I'm back with another interesting video of daily conversation sentences. Now today it is our 15th day और हम पिछले 14 दिनों से इंग्लिश में कन्वर्सेशन करना सीख रहे हैं। इसके पहले मैंने आप लोगों को डेली कन्वर्सेशन सेंटेंसेस बनाना सिखाए हैं ग्रामेटिकल वे में बिना ग्रामर के डर के। तो जो लोग पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं, जिन्होंने पिछले वीडियोस मेरे मिस कर दिए हैं, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पिछले वीडियोस की प्लेलिस्ट डाल रही हूँ, वहां जाकर आप उन वीडियोस को जरूर से देख लीजिए। तो मैं पिछले 15 दिनों से दीपावली की तैयारी कर रही हूँ। बच्चे 4 बजे से मैदान में खेल रहे हैं। अगले 15 दिनों में हम अंग्रेजी बोलना सीख चुके होंगे। मैं पिछले 2 दिनों से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। अगर इस तरह के सेंटेंस आपको बोलने हो इंग्लिश में तो किस तरह से बोलेंगे? तो देखिए, इस तरह के सेंटेंस बोलने के लिए एक सिंपल सा स्ट्रक्चर है इंग्लिश में, जो आज हम स्ट्रक्चर के थ्रू ही सीखते हैं तो बहुत जल्दी बोलना सीख जाते हैं। तो इस तरह के सेंटेंस बोलने के लिए हमें ये समझना होगा कि कुछ काम हम पहले से करते आ रहे हैं और कुछ काम अभी चल रहा है। कुछ काम हम पहले से करते आ रहे थे और कुछ काम चल रहा था, या कुछ काम हम पहले से करते आ रहे हैं और कुछ काम भविष्य में होता रहा होगा। तो इस तरह के सेंटेंस बोलने के लिए हमें एक स्पेशल जो स्ट्रक्चर है वो फॉलो करना होता है। बहुत सिंपल सा स्ट्रक्चर है, देखते हैं क्या है। जब हम प्रेजेंट टेंस की बात करते हैं, मान लीजिए आप कुछ काम सुबह से कर रहे हैं और अभी भी कर रहे हैं, तो जो काम आप सुबह में कर रहे थे वो तो अब खत्म हो गया, वो पास्ट टेंस का हो गया, लेकिन उसी काम को आप अभी कंटिन्यू कर रहे हैं तो वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हो जाएगा। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब होता है जो काम आप कर चुके हैं लेकिन वो काम कुछ हिस्सा उसका अभी चल रहा है, तो वो हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ऐसे ही कुछ काम जो आप पास्ट में कर रहे थे, पास्ट में किया था और उसका कुछ हिस्सा आपके पास्ट में ही चल रहा था, तो वो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होगा। ऐसे ही फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है। तो इसका सिंपल सा स्ट्रक्चर होता है, इसमें हमें समझना होता है, यहाँ पर हम वर्ब लगाते हैं हैव बीन और हैज बीन। कॉन्टिन्यूअस टेंस के लिए आपको सिंपल सा पता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाते हैं। ठीक है, ये हमने पहले पढ़ लिया है। और एक स्पेशल है इसमें सिंस और फॉर का लगाना। तो ये किस तरह से हम यूज करेंगे वो मैं अभी आपको बताने वाली हूँ। जैसे आपको कहना हो कि मैं सुबह से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, सुबह से कर रहा हूँ, तो हम बोल सकते हैं आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग। मैं सुबह से ही तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। तो सुबह तो अब हो गई, अभी दोपहर है, लेकिन मैं सुबह से इंतजार कर रहा हूं, तो मैं बोलूंगी आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग। अब देखिए, हैव बीन और हैज बीन का यूज किस तरह से करना है ये आपको मैं पिछली वीडियोस में बता चुकी हूं। हैव बीन और हैज बीन का यूज, हैव हम कहाँ यूज करते हैं? हैज हम यूज करते हैं थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, ही, शी, इट, या किसी का नाम हो या कोई सिंगुलर प्रोनाउन हो, तो उसके साथ हम हैज यूज करते हैं। और हैव हम यूज करते हैं आई, वी, यू, दे, और कोई प्लूरल प्रोनाउन हो। ठीक है, प्लूरल प्रोनाउंस के साथ हम हैव यूज करते हैं। तो ये तो ऑलवेज जो हमारा रूल है वही फॉलो होगा। और उसके साथ में हम क्या यूज करते हैं? वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। दूसरी चीज है यहाँ पर सिंस और फॉर। तो सिंस का यूज कहाँ करना है आपको? सिंस जो काम आप करते आ रहे हैं। सिंस और फॉर का मतलब होता है टाइम पीरियड को। तो सिंस जो है वो शो करता है पॉइंट ऑफ टाइम को, पॉइंट ऑफ टाइम, जिस समय से काम शुरू हुआ। पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब होता है जैसे आप बोल रहे हैं सुबह मॉर्निंग से, अगर आप बताना चाह रहे हैं मॉर्निंग से, या आप बताना चाह रहे हैं मंडे से, या आप बताना चाह रहे हैं अक्टूबर से, तो जब आप कोई पर्टिकुलर टाइम बता रहे हैं, कोई पर्टिकुलर डे बता रहे हैं, कोई पर्टिकुलर समय बता रहे हैं, पर्टिकुलर मंथ बता रहे हैं, या फिर आप कोई पर्टिकुलर ईयर बता रहे हैं 2019 से, ये पर्टिकुलर कोई ईयर बता रहे हैं, तो जब भी आप किसी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम की बात करेंगे वहां पर आप सिंस यूज करेंगे। फॉर कहाँ यूज करेंगे आप? इसी तरह फॉर हम कहाँ यूज करेंगे? फॉर हम यूज करेंगे ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए।
आपको अंतर समझ में आ रहा है ड्यूरेशन ऑफ टाइम और पॉइंट ऑफ टाइम में? ड्यूरेशन ऑफ टाइम को हम इस तरह से बता सकते हैं, अगर मैं बोल रही हूँ मॉर्निंग से, तो मॉर्निंग से अभी तक हमारे मान लीजिए 4 घंटे हो गए, तो मैं यहाँ बोलूंगी फॉर 4 आवर्स। यहाँ मैं ड्यूरेशन ऑफ टाइम बता रही हूँ फॉर 4 आवर्स, जैसे फॉर 1 डे और 2 डेज ड्यूरेशन ऑफ टाइम। अक्टूबर से या सितंबर से या फिर अगस्त से, तो इस तरह से हम बता रहे हैं पिछले कुछ दिनों से। तो ड्यूरेशन ऑफ टाइम बताने के लिए हम बताएंगे यहाँ पर फॉर 4 मंथ्स, फॉर 5 मंथ्स, फॉर 15 डेज। जब आप काउंटिंग कर रहे हैं, किसी चीज का ड्यूरेशन बता रहे हैं टाइम का, तो वहां पर आप फॉर यूज करेंगे। तो ये बस इतना छोटा सा कॉन्सेप्ट आप याद रखेंगे जब भी आप परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के सेंटेंस कन्वर्सेशन में बनाते हैं। तो ये आप याद रखते हैं तो बहुत इजी हो जाता है ट्रांसलेशन करना। तो देखते हैं कुछ एग्जांपल्स के थ्रू। और ये जो हैव बीन और हैज बीन है, ये तीनों ही काल में यूज होगा। जैसे आप पास्ट टेंस के पास्ट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है, तो उसमें यहाँ हैज और हैव के बदले हम क्या यूज करते हैं? हैड यूज करते हैं। ये भी हम पिछले वीडियोस में सीख चुके हैं। ये पास्ट परफेक्ट टेंस की वर्ब है, जो काम कंप्लीट हो चुका है। अभी हम पढ़ रहे हैं जो काम कंप्लीट हो चुका है, कुछ पार्ट, और कुछ पार्ट अभी कंटिन्यूअस चल रहा है। तो कंटिन्यूअस चलाने के लिए हमने यहाँ पर एक्स्ट्रा वर्ब यूज की है बीन, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। आई थिंक इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए फिर कुछ एग्जांपल्स के थ्रू सीखते हैं कैसे बनाना है आपको। जिससे मैंने अभी आप लोगों को रूल्स बताए हैं कि कहाँ कहाँ पर आपको हैव यूज करना है, कहाँ पर हैज यूज करना है। तो अगर यह लास्ट में कर रहा हूं, रहे हैं, इस तरह से आ रहा है, तो हम क्या वर्ब यूज करेंगे? हैज और हैव वर्ब यूज करेंगे। अगर रहा था, रहे थे, इस तरह से आएगा तो हैड बीन वर्ब यूज करेंगे हम, ठीक है। और कर रहे होंगे, इस तरह से आएगा तो विल हैव बीन यूज होगा। बस इतना ही अंतर है। बनाते हैं। मैं सुबह से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। आई हैव बीन, इंतजार के लिए वर्ब होती है वेट, ठीक है। I have been waiting for you, या to you भी बोल सकते हैं आप, since morning। मैं सुबह से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। बच्चे 4 बजे से खेल रहे हैं। चिल्ड्रन, अब ये चिल्ड्रन जो है ये प्लूरल वर्ड है। चाइल्ड का प्लूरल होता है चिल्ड्रन। तो यहां पर हम लगाएंगे हैव। चिल्ड्रन हैव बीन प्लेइंग 4 बजे से, सिंस 4 o'clock। चिल्ड्रन हैव बीन प्लेइंग सिंस 4 o'clock। बच्चे 4 बजे से खेल रहे हैं। अगर आपको ऐसा बोलना हो बच्चे 4 घंटे से खेल रहे हैं, तो जब आप घंटे बोलोगे तो वो टाइम ड्यूरेशन हो जाएगा। और टाइम ड्यूरेशन को बताने के लिए फिर हम यहाँ सिंस की जगह पे क्या यूज करेंगे? फॉर यूज करेंगे। ये फॉर का वैसे हम सिंपल मतलब निकालते हैं के लिए, लेकिन जब हम परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में समय के लिए जब यूज करते हैं तो वहां पर उसका मतलब हो जाता है टाइम ड्यूरेशन से। तो कुछ लोग कंफ्यूज होते हैं कि यह फॉर का मतलब तो के लिए होता है और यहाँ पर टाइम के लिए किस तरह से यूज होगा। तो जब भी आपका सेंटेंस परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस वाला हो तो आप ध्यान रखें कि सिंस और फॉर का यूज होता है। सिंस हम यूज करते हैं पॉइंट ऑफ टाइम बताने के लिए, और फॉर यूज करते हैं टाइम ड्यूरेशन बताने के लिए, ठीक है। देखिए और अगला एग्जांपल, मैं 2 दिनों से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। 2 दिनों से। आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू, ये फॉर यू आपके लिए, ठीक है। फॉर 2 days, 2 दिनों से। यहां टाइम ड्यूरेशन बताया ना, तो क्या लगाया मैंने? फॉर, ठीक है। हम 15 दिनों से अंग्रेजी सीख रहे हैं। वी हैव बीन लर्निंग, सीखने के लिए वर्ब होती है लर्न, और उसके साथ हम आईएनजी लगा देंगे, लर्निंग इंग्लिश फॉर 15 days।
तो है ना सिंपल। अगर आपका सब्जेक्ट ही, शी, इट कोई सिंगुलर प्रोनाउन हो तो वहां पर आप क्या यूज करेंगे, हैज बीन। एक एग्जांपल देख लेते हैं। वह पिछले 2 दिनों से मुझे बुला रहा है। कैसे लिखेंगे, ही हैज बीन कॉलिंग मी फॉर 2 days। तो ये आपको अंतर समझ में आ गया होगा सिंस और फॉर का किस तरह से यूज करना है। अभी मैंने आप लोगों को इसके पहले बता दिया कि अगर आपको मंथ बताने हो, ईयर्स बताने हो पर्टिकुलर, तो वहां पर भी सिंस का यूज होता है। पर्टिकुलर डेज बताने हो तो पर्टिकुलर जो भी चीज बताएंगे आप वहां पर सिंस यूज करेंगे। पर्टिकुलर डेज, पर्टिकुलर मंथ्स, पर्टिकुलर ईयर्स, है ना, वहां पर सिंस यूज होगा। और जब ड्यूरेशन बताएंगे इन्हीं डेज का, मंथ्स का, ईयर्स का, ये टाइम का, तो वहां पर फॉर यूज होगा। ठीक है, और कुछ एग्जांपल्स मैं आपको बताती हूँ। ये हमारे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के एग्जांपल हो गए। इस तरह के सेंटेंस अभी हम डेली बोल ही रहे हैं। मैं पिछले 15 दिनों से दीपावली की तैयारी कर रही हूँ। आई हैव बीन प्रिपेयरिंग फॉर दीपावली फॉर 15 days। मैं 15 दिनों से तैयारी कर रही हूँ, फॉर 15 days, है ना, इस तरह से यूज करेंगे। और कुछ एग्जांपल्स देखते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस के, जो काम मैं कर रहा था। अगर आपको ऐसा बताना हो कि ये काम मैं पिछले कुछ दिनों से कर रहा था, तो कैसे बोलेंगे। चलिए अब कुछ और सेंटेंस देखते हैं जिसमें पास्ट टेंस के और फ्यूचर टेंस के सेंटेंसेस हैं। कैसे पहचानेंगे आप, जब लास्ट में आपका रहा था, रहे थे, इस तरह से आए तो पास्ट टेंस के होते हैं, और होंगे आता है लास्ट में तो वो फ्यूचर टेंस का होता है। इतना तो आप पहचान करना सीख ही गए हैं। तो इसमें कैसी वर्ब लगेगी, वह वहां 10 सालों से रह रहा था, 10 वर्षों से रह रहा था। कैसे बोलेंगे, ही। अब कंफ्यूज नहीं हो कि ही के साथ हैज लगाना है, नहीं। यहाँ लास्ट में हमने वर्ब देखी पास्ट टेंस की, तो क्या लगेगी, हैड। ही हैड बीन, रहने के लिए लिविंग, LIVING, लिविंग there for 10 years। ठीक है, 10 सालों से रह रहे थे for 10 years। ठीक है, टाइम ड्यूरेशन। मैं पूरे 10 दिन से काम कर रहा था। I had been working for all day, पूरे दिन से। वर्किंग फॉर ऑल डे, पूरे दिन से। पूरे दिन के लिए आप बोलोगे ऑल डे। ये फॉर हमने लगाया है ड्यूरेशन टाइम के लिए। ठीक है, मुझे काफी समय से ऐसे वीडियो की तलाश थी। कैसे वीडियो की, डेली कन्वर्सेशन के इस तरह के वीडियो की मुझे काफी दिनों से तलाश थी। अगर आप इस तरह से बोलना चाहें तो कैसे बोलेंगे, आई हैड बीन वेटिंग फॉर और सर्चिंग फॉर। यू कैन से तलाश थी के लिए आप क्या बोल सकते हैं, सर्चिंग फॉर। सच, इस तरह के वीडियो के लिए आप यूज करते हैं वर्ड सच। आई हैड बीन सर्चिंग फॉर सच वीडियो फॉर लॉन्ग टाइम, लंबे समय से। देखिए मैं आपको कुछ अलग अलग वर्ड्स भी बता रही हूँ। पूरे दिन के लिए आप यूज कर सकते हैं ऑल डे, काफी लंबे समय के लिए आप वर्ड यूज कर सकते हैं फॉर लॉन्ग टाइम, है ना। तो इस तरह से जब हम बोलते हैं तो उसको फिर इंग्लिश में भी कन्वर्ट करना आना चाहिए। मुझे काफी लंबे समय से ऐसी वीडियो की तलाश थी। आई हैड बीन सर्चिंग फॉर सच वीडियो फॉर लॉन्ग टाइम। इस पर्टिकुलर वीडियो के अलावा भी आप कोई और चीजों के लिए ऐसे यूज करते हैं। आपको कोई नई चीज दिखाई दे रही है मार्केट में, तो आप ऐसे अपने फ्रेंड्स से बात करते हैं, मुझे काफी दिनों से इस चीज की तलाश थी, तो ऐसे आप यूज कर सकते हैं उसको सेंटेंस में। ठीक है, अब देखिए ये तो हमने पास्ट टेंस में बनाना सीखा। अब देखते हैं फ्यूचर टेंस में कैसे बनाएंगे। फ्यूचर टेंस में जो काम कुछ शुरू हो चुका होगा और आगे चल रहा होगा उसको कैसे बताएंगे। इस महीने के अंत तक हम अंग्रेजी सीख चुके होंगे। कैसे बोलेंगे, वी हैव बीन, वी विल हैव बीन। फ्यूचर टेंस के लिए वर्ब होती है, होंगे के लिए जैसे आता है तो आप विल वर्ब यूज कर लेंगे। ठीक है, वी विल हैव बीन
लर्निंग इंग्लिश महीने के अंत तक के लिए क्या यूज करेंगे? बाय द एंड ऑफ। देखिए कुछ नए नए फ्रेजेस मैं आपको सिखा रही हूँ इन सेंटेंसेस के साथ में। बाय द एंड ऑफ दिस मंथ, इस महीने के अंत तक। बाय द एंड ऑफ दिस मंथ, इस महीने के अंत तक। बाय द एंड ऑफ दिस मंथ वी विल हैव बीन लर्निंग इंग्लिश बाय द एंड ऑफ दिस मंथ। यहां रहते हुए हमें 5 वर्ष हो जाएंगे। We will have been living here for 5 years. अब इन 5 वर्षों को आप यदि इस तरह बताना चाहें कि मैं 2015 से यहां रह रहा हूं, है ना, तो जब आप 2015 यूज करेंगे तो वहां पर आप यूज करेंगे सिंस। We will have been living here since 2015. ठीक है, तो अब आपको अंतर समझ में आ गया होगा सिंस और फॉर का। जब टाइम ड्यूरेशन बोलते हैं तो फॉर यूज करते हैं, पॉइंट ऑफ टाइम बताते हैं तो सिंस यूज करते हैं। और इस तरह से आपको वर्ब्स यूज करनी है फ्यूचर टेंस के लिए, पास्ट टेंस के लिए और प्रेजेंट टेंस के लिए। तो ये था हमारा आज का सिंपल कन्वर्सेशन सेंटेंसेस जो काम आप कुछ समय पहले से कर रहे थे और आगे भी करते आ रहे हैं। कॉन्टिन्यूअस टेंस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के सेंटेंसेस को इंग्लिश में कन्वर्ट करने का। तो इसी तरह आप बहुत ही इजी तरीके से बिना ग्रामर के टेंशन के और सही तरीके से इंग्लिश बोलना सीखना चाहते हैं तो बने रहिए मेरे चैनल पर। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए, पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले अच्छे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।